मोदी का जंगी जुनून, भारत की एविएशन इंडस्ट्री शदीद मुतासिर। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और 9-10 दिन में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ें जो हैं वो शदीद मुतासिर हुई हैं। और यौमिया इससे पहले आम हालात में पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से 80 के करीब इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ें जो हैं वो परवाज़ करती थीं। और अगर हज ऑपरेशन की बात करें तो उसमें ये 140 तक पहुँच जाती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस तरह जो अलग से अलहदा सेपरेट या लंबे रूट्स जो लिए जा रहे हैं, इसमें मिडिल ईस्ट की जो सफ़र है तकरीबन इजाफी उसमें 1.5 घंटा तक लग रहा है और यूरोप आवाज़ें हैं वो 3 घंटे से ज़ायद वक्त ले रही हैं। इस तरह 6 से 18,000 लीटर ईंधन जो है वो एडिशनल सर्व हो रहा है। ये बहुत बड़ा धचका इस वक्त इंडियन एयरलाइंस को लगा है। ये पूरा मामला क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब हैदर हारून साहब, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ अफसर मलिक साहब, आप भी एविएशन कंसल्टेंट हैं, हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी अफसर मलिक साहब, पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त इंडियन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको नुकसान है, मोटा मोटा अगर हम ज़रा डिस्कस करें, आप हमें बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सलाम आपको भी और आपके सुनने वालों को भी। कल ही इंडिया में जो रिपोर्ट एयर इंडिया ने खुद अपना एस्टिमेट नुकसान का दिया है, तो वो उन्होंने $600 मिलियन एक साल का दिया है। $591 मिलियन टू बी प्रिसाइज। तो एवरेज जो महीने में एयर इंडिया की और गो एयर की, इंडिगो की जो फ्लाइटें पाकिस्तान से गुजरती थी हमारी एयर स्पेस से, वो तकरीबन एक महीने में 1200 के करीब, और वो 60-70 या 80, आप जैसे आपने सही फरमाया, रोज की इतनी बनती है, एवरेज कभी किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम हो जाती। तो आपने ये भी बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो उनको अब चूंकि पाकिस्तान एयर स्पेस को सरकम नेविगेट करके जाना पड़ता है मिडिल ईस्ट या और नॉर्थ अमेरिका, तो उनका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है। बल्कि सारी जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इसमें सिर्फ फ्यूल ही नहीं होता, बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, दूसरी कॉस्ट भी होती हैं। वो सारी अगर एड अप की जाए तो जो बड़े जहाज होते हैं जिन्हें वाइड बॉडी कहते हैं, उनको कोई 7-8 हज़ार डॉलर पर आवर के हिसाब से उनको लॉस होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब वो एक्स्ट्रा फ्यूल उठाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 18,000 लीटर, 10,000 लीटर से लेकर 18,000 लीटर, 1 लीटर को तकरीबन अगर आप 1 kg से जैसे वो कर लें तो 10,000 लेट से अगर वो 10 टन फ्यूल उठाते हैं तो उनका पे लोड उस जहाज पे 10 टन कम हो जाएगा। हाँ। और उसका ये मतलब है कि उनको इतने मुसाफिर जो है तकरीबन 100 पैसेंजर नीचे उतारने पड़ेंगे जहाज से, तभी वो जहाज जो है वो उड़ने के वेट को एडजस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। और वो जाहिर है वो रेवेन्यू भी लॉस होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई और रेवेन्यू भी लॉस हुआ। ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस हुआ, बल्कि पैसेंजर जिनके पास चॉइस है, जाहिर है दूसरी एयरलाइंस भी हैं, यूरोपियन एयरलाइंस भी इंडिया में आ रही हैं और मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस आ रही हैं जो पाकिस्तान एयर स्पेस से गुजर के इंडिया में जाती हैं। तो वो तो उनको तो शॉर्ट रूट, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एयर स्पेस अगर बंद किया है तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए की है या इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के लिए की है। हमने बाकी दुनिया के लिए तुम्हारी एयर स्पेस खोली है, तो वो पैसेंजर जाहिर है वो उधर जाएंगे और उनका फायदा हो गया, यानी उनका 100% पे लोड पे वो ऑपरेट करेंगे, सीट फैक्टर मैक्सिमाइज करेंगे, उनकी यील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक, यानी जो फेयर किराए हैं वो बढ़ जाएंगे और पैसेंजर इनको छोड़ छोड़ के उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा जी। हाँ। वो ये कि जो नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स हैं उनको तो वन स्टॉप उनको यूरोप में या कहीं पे वो करना पड़ रहा है, एयर इंडिया को और वो भी जो इंडिगो है उनको भी रिफ्यूलिंग स्टॉप, उससे और ज़्यादा उनका टाइम जो है वो बढ़ गया है नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए। ठीक। जी हैदर हारून साहब, किसी भी कमर्शियल एयरलाइन के लिए
कितना आप समझ रहे हैं कि ये हालात कितने संजीदा, कितने पेचीदा होते हैं? उसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए जाहिर है कि हर वक्त तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी नहीं दे सकती, लेकिन कितना बड़ा धचका आप इसे कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अफसर साहब ने बताया कि जो सिचुएशन है करंटली एयर इंडिया को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक एयरलाइन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फ्यूल कॉस्ट आ गया, मिसाल के तौर पे अब जिस तरह अब नॉर्थ अमेरिका की फ़्लाइट्स, जिस तरह के अफसर साहब ने जिक्र किया कि उनको स्टॉप करना पड़ता है, जिस तरह के कोपनहेगन में जिस तरह इनको एयर इंडिया को टेक्निकल स्टॉप करना पड़ा है, वहाँ पे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस हो गए, रिफ्यूलिंग चार्जेस हो गए, वो सारे के सारे पे एयरलाइन बेयर करती है। और ये इस तरह अब देखने में आ रहा है कि शायद वियना में भी एयर इंडिया को टेक्निकल स्टॉप करना पड़े। अब जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं एयर इंडिया के, जिस तरह के 777 है, बोइंग 777, 787 और A350, इनको टेक्निकल स्टॉप लाजमी करना पड़ता है। तो इससे एयर इंडिया को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। और इस सिलसिले में अभी जिस तरह सर ने जिक्र किया कि $600 मिलियन का इन्होंने लॉस जो सा है ईयरली इनको एक्सपेक्टेड है, जो इन्होंने गवर्नमेंट को शो किया है। तो इसके लिए इन्होंने सब्सिडी की भी अपने सिविल एविएशन से गवर्नमेंट से कंपनसेशन की दरख्वास्त की है। तो मेरे ओपिनियन में जो सा है ये काफ़ी ज़्यादा लॉस है और जो कि किसी भी एयरलाइन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है अफसर मलिक साहब, एक आम सवाल मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि पीआईए जो है वो वेट लीज और ड्राई लीज के ऊपर अपने जहाज़ जो दूसरे ममालिक के जहाज़ लेती है, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? जी नहीं, वो इसलिए कि वेट लीज हो, ड्राई लीज हो या ओनरशिप पे कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी एयरलाइन में जब वो इंडक्ट करेंगे तो कॉल साइन तो उनको उस एयरलाइन का यूज करना पड़ेगा। ओके। और जब एयरलाइन का वो कॉल साइन यूज करेंगे अपनी मसलन एयर इंडिया का या इंडिगो का, तो फिर वो पाकिस्तान एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। तो अफसर मलिक साहब ये फरमाइएगा, इससे पहले पुलवामा अटैक का जो ड्रामा हुआ था पाकिस्तान ने तब भी अपनी एयर स्पेस बंद की थी और बड़ा हैवी नुकसान हुआ था इंडियन एविएशन को। तो क्या किस तरह उनकी अकल ठिकाने आएगी सर, क्या सिलसिला होगा? जी हाँ, पुलवामा अटैक में 2019 में जब एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की थी तो वो सब एयरलाइनों के लिए करनी पड़ी हमें, वो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए नहीं थी। वो तो जितनी भी एयरलाइंस ईस्ट की तरफ से आती थी और हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर के जाती थी हमारे एयर स्पेस से, तो वो सब हमने बंद की थी। वो उसकी रीजन सेफ्टी थी और ताकि वो किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को, क्योंकि जंग छिड़ चुकी थी या ऐसे हालात पैदा हो गए थे, तो उस वजह से तो सबको ही नुकसान हुआ इस तरह से। और उसमें जो मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत उसके जो इंडियन इंडस्ट्री को हुआ, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट। लेकिन हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा तो गवर्नमेंट, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, उसे अगर 4-5 अरब या 7 अरब या 8 अरब भी कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इतना नुकसान हुआ हमें क्योंकि 5-6 महीने वो बंद रही थी, तो वो इतना हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता मामूली है। लेकिन एक प्राइवेट एंटिटी है, अगर एयरलाइन है तो उसको तो नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ता है ना। उसकी मार्केट भी जो है वो भी ख़राब होती है, उसका पैसेंजर ख़राब होता है, उसका सारे शेड्यूल अपसेट हो जाते हैं उस वक्त। चलो एयर इंडिया और अगर आप ये देखें हज ऑपरेशंस को अगर जहन में रखें तो ऑलरेडी टिकट्स तो काफ़ी अर्से पहले ही जो वो फरोख्त हो चुके हैं। यहाँ पे इंडियन जो एयरलाइंस है वो हुकूमत से सब्सिडी अभी मांग रही हैं इस वक्त, तो मुमकिन होगा उनको अकोमोडेट करना? या टैक्स सब्सिडीज गवर्नमेंट दे देती है। देखें ना, आफ्टर ऑल वो उनकी एयरलाइन है। हमारे लिए $600 मिलियन शायद हमें ज़्यादा लग रहे हैं, और ये तो सिर्फ उसने एस्टिमेट दिया एयर इंडिया ने, इंडिगो ने नहीं दिया। तकरीबन इतना ही उनका भी होगा, या चलो थोड़ा कम कर लें, तो इट विल बी मोर देन $1 बिलियन अगर आप 2 एयरलाइंस पुट टुगेदर पर अ ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब्सिडाइज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन टैक्सेस या और किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने सफर किया। एयरलाइंस बेचारियों का तो कोई कसूर नहीं है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उनको। बट इन ए लॉन्गर रन दिस इज नॉट ए कमर्शियल और दिस इज नॉट ए वायबल सॉल्यूशन।
दिस इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म सब्सिडीज उनको गवर्नमेंट देगी, और वैसे भी एयरलाइंस जो है वो मोर और लेस लॉस में ही ऑपरेट कर रही होती हैं जहां भी कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। ठीक तो है, इस तरह से तो हालात ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर हारून साहब एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ अफसर मलिक कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस इस पहलगाम अटैक, जो सो कॉल्ड पहलगाम अटैक है, जिसे आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो कि 10 दिन गुजर गए इस वाक़े को, 10 मिनट बाद इसकी FIR कट गई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी भारत कोई जामे सबूत, जामे तो छोड़े, वैसी कोई एविडेंस जो है वो मीडिया के सामने, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके सामने पेश नहीं कर सका। तो पाकिस्तान ने खुद से जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, और इस एक जंग जो माहौल इस वक्त मोदी सरकार ने बना दिया था, पाकिस्तान ने डट कर सामने आकर उसका मुकाबला करने का एक अज़्म का इरादा किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है वो इस वक्त तारीखी खसारे का शिकार है।